बहू बस 2 घंटे बैठना, शाम की चाय कौन बनाएगा, घर तुम्हारे बिना सूना नहीं, बिखरा हुआ लगता है। सास की आवाज़ सुनकर काव्या ने अपनी आंखों में आए आंसू जल्दी से पोंछ लिए। आज पूरे 12 साल बाद वह अपने मायके जाने वाली थी। 12 साल, इतना लंबा समय कि उसके छोटे भाई की मूछें आ गई थी, भतीजी स्कूल जाने लगी थी और उसके पिता के सिर के सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। लेकिन काव्या ने अपने माता पिता को सिर्फ तस्वीरों में देखा था। शादी के समय माँ ने विदा करते हुए कहा था, बेटी जब भी मन करे घर चली आना। काव्या ने हंसकर कहा था, माँ अब तो मेरा घर वही है। उसे क्या पता था कि एक दिन उसे अपने ही मायके जाने के लिए भी अनुमति मांगनी पड़ेगी। काव्या की शादी राघव से हुई थी। राघव बुरा इंसान नहीं था, लेकिन अपनी माँ के सामने उसकी आवाज़ जैसे कहीं खो जाती थी। उसकी सास बिमला देवी घर की मुखिया थी। सुबह कब उठना है, क्या पहनना है, किससे कितनी देर बात करनी है, कहाँ जाना है, सब कुछ वही तय करती थी। शादी के बाद पहले साल काव्या ने कई बार मायके जाने की इच्छा जताई। माँ बहुत याद आती है, बिमला देवी हंसकर कहती। शादी के बाद लड़कियाँ मायके को भूलना सीखती हैं। हर दूसरे दिन माँ की याद आएगी तो घर कैसे चलेगा। दूसरे साल काव्या के पिता की तबीयत खराब हुई। उसने राघव से कहा, बस एक दिन के लिए मुझे पापा के पास जाने दो। राघव ने माँ की तरफ देखा। बिमला देवी ने तुरंत कहा, अभी घर में तुम्हारे जेठ की बेटी की शादी है, बहू चली जाएगी तो काम कौन करेगा। काव्या चुप हो गई। उस रात उसने फ़ोन पर पिता से पूछा, पापा तबीयत कैसी है। उधर से कमज़ोर आवाज़ आई, ठीक हूँ बेटी, तू चिंता मत कर। लेकिन पिता झूठ बोल रहे थे। काव्या को क्या पता था कि उस दिन पिता अस्पताल के बिस्तर पर थे। कुछ दिनों बाद वह ठीक होकर घर आ गए और काव्या अपने कमरे में बैठकर सोचती रही, मैं बेटी होकर भी अपने पिता के आखिरी दिनों में उनके पास क्यों नहीं थी। समय बीतता गया, मायके से फ़ोन आते रहे। माँ कहती, बेटी इस बार तीज पर आ जाना। काव्या हर बार कहती, हाँ माँ कोशिश करूँगी। फिर ससुराल का कोई काम निकल आता। एक बार माँ ने फ़ोन पर कहा, बेटी तेरे हाथ की बनी खीर बहुत याद आती है। काव्या मुस्कुराई, लेकिन फ़ोन कटते ही फूट फूट कर रो पड़ी। उसे अपनी माँ की खीर से ज़्यादा माँ के हाथ याद आ रहे थे। फिर एक दिन उसका छोटा भाई विवेक अचानक घर आया। काव्या उसे देखकर चौंक गई। तुम यहाँ? विवेक ने मुस्कुराने की कोशिश की। दीदी पापा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, डॉक्टर ने कहा है कि ज़्यादा समय नहीं है। काव्या के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। क्या? विवेक ने उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, पापा रोज दरवाजे की तरफ देखते हैं, कहते हैं मेरी बेटी आएगी। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने उसी दिन राघव से कहा, मुझे जाना है। राघव चुप रहा। बिमला देवी ने साफ शब्दों में कहा, अभी घर में मेहमान आने वाले हैं, 3 दिन बाद चली जाना। काव्या ने पहली बार अपनी सास की आंखों में देखते हुए कहा, माँ जी अगर मैं 3 दिन देर से गई और मेरे पिता ने मेरा इंतज़ार करते करते आंखें बंद कर ली तो। कमरे में सन्नाटा छा गया। बिमला देवी बोली, बहू भावुक मत बनो, पिता रोज थोड़े मरते हैं। काव्या का दिल काँप उठा। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना छोटा सा बैग उठाया और दरवाजे की तरफ चल पड़ी। राघव ने पहली बार उसका हाथ पकड़कर रोकना चाहा। काव्या माँ नाराज होगी। काव्या ने आंसुओं के बीच कहा, 12 साल से मैं सबको नाराज होने से बचाती रही हूँ। राघव आज अगर किसी को नाराज होना है तो होने दो, लेकिन मैं अपने पिता को इंतज़ार करते हुए नहीं मरने दूंगी। वह मायके पहुंच गई। दरवाजे पर माँ खड़ी थी। बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे। काव्या को देखते ही माँ
कुछ पल उसे देखती रही, फिर कांपती आवाज में बोली, तू काव्या है। बस इतना सुनना था। काव्या माँ के पैरों में गिर पड़ी। माँ, मैं बहुत देर से आई। माँ ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। नहीं बेटी, तू देर से नहीं आई। माँ ने तेरा इंतजार बहुत लंबा किया। दोनों रोती रही। फिर काव्या दौड़कर पिता के कमरे में गई। पिता बिस्तर पर लेटे थे, चेहरा कमजोर था। काव्या उनके पास बैठ गई। पापा, पिता ने धीरे से आंखें खोली। कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर उनके होठ कांपे। मेरी बेटी सच में आ गई। काव्या ने उनका हाथ पकड़ लिया। हाँ पापा, पिता मुस्कुराए। मुझे पता था तू आएगी, काव्या रोते हुए बोली। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटियां कभी माफ़ी नहीं मांगती, बेटियां तो बस घर लौटती हैं। उस रात काव्या ने पहली बार अपने पिता के पैरों में तेल लगाया। बचपन में जिन हाथों ने उसे चलना सिखाया था, आज वही हाथ कांप रहे थे। सुबह पिता ने कहा, बेटी अब तू वापस चली जाना, अपना घर संभालना। काव्या ने पिता की ओर देखा। पापा, इस बार मैं जल्दी वापस नहीं जाऊंगी। पिता मुस्कुराए। क्यों? काव्या ने उनका हाथ अपने माथे से लगाकर कहा, क्योंकि 12 साल पहले मैंने एक घर छोड़कर दूसरा घर बनाया था। अब समझ आया है कि बेटी का मायका कोई ऐसी जगह नहीं होती जहां शादी के बाद उसका अधिकार खत्म हो जाए। पिता की आंखों से आंसू निकल आए। कुछ दिनों बाद पिता की हालत थोड़ी सुधरी। काव्या जब वापस ससुराल जाने लगी तो माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, अब की बार जल्दी आना। काव्या ने माँ को गले लगाया। अब माँ, मैं आने के लिए किसी से अनुमति नहीं मांगूंगी। दरवाजे से निकलते समय उसने पीछे मुड़कर देखा। माँ पिता दोनों खड़े थे। काव्या मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उस दिन उसे समझ आया, शादी के बाद बेटी का घर बदल सकता है, लेकिन उसके माता पिता के घर पर उसका अधिकार कभी खत्म नहीं होता। और कभी कभी माता पिता को पैसों की नहीं, बस अपनी बेटी की आवाज़ की ज़रूरत होती है। माँ, मैं आ रही हूँ। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।